खबर गाजीपुर से, जहां पर सपा सांसद अफसाल अंसारी ने जाति जनगणना के सरकारी फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इस मांग का सबसे पहले अखिलेश यादव ने मांग को उठाया था। उनका कहना है कि जनसंख्या के अनुपात में कल्याणकारी योजनाएं बननी चाहिए। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी नेता इसकी मांग कर रहे थे। अंसारी ने पहलगाम आतंकी हमले पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि विदेशी आतंकवादियों ने धर्म के आधार पर पर्यटकों की हत्या करी। एक स्थानीय कश्मीरी ने पर्यटकों को बचाने में अपनी जान दे दी। स्थानीय लोगों ने पर्यटकों की सुरक्षा में मदद की है। सांसद ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि 2000 पर्यटकों की मौजूदगी में एक भी सुरक्षाकर्मी नहीं था। उन्होंने इसे इंटेलिजेंस की विफलता बताई है। अंसारी ने पुलवामा हमले का जिक्र करते हुए कहा कि घटना अभी भी रहस्य बनी हुई है, उसका सच देश के सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि सरकार का दावा है कि कश्मीर में परिंदा पर नहीं मार सकता। सवाल ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि आखिर। उन्होंने कहा कि पहलगाम की घटना के बाद पीएम पटना चुनावी रैली कर रहे थे। उन्होंने शक जाहिर करते हुए कहा कि जाति जनगणना का सरकार का फैसला पहलगाम की खबर को पटल से हटाने के लिए कहीं राजनीतिक शिगुफात ना हो। उन्होंने जाति जनगणना पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से मांग करी है। उन्होंने कहा कि जाति जनगणना में उन लोगों को हक और हिस्सेदारी मिलेगा जिसके हक के लोग चंद कब्जा जमाए कर बैठे हुए हैं। मुख्तार अंसारी की मौत के मामले में परिजनों की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने परिवार को हाईकोर्ट जाने का विकल्प दिया है। उनका कहना है कि मेरे का विश्वास है कि मुख्तार को जहर देकर हत्या की गई है। लीगल टीम के माध्यम से अदालत आगे की रणनीति तय करी जाएगी। नहीं, बस हो गया। सांसद जी, जैसा कि केंद्र सरकार ने एक दिन पहले जाति जनगणना का जो आदेश जारी किया है, इसको लेकर विपक्ष पिछले काफी दिनों से लगातार इसकी मांग कर रहा था। इसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो ये है कि इस सवाल पर सबसे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने मांग रखी कि इस देश में जाति पर आधारित जनगणना अगर करा दी जाएगी तो जिसकी जिस तरह से संख्या है उसके अनुसार जो देश के पास संसाधन हैं, जो बजट है, उनके कल्याण की योजना बनेगी। और अब तक जो उनके साथ हकतलफी होती रही है, अब इस जनगणना के आधार पर उनका हक हिस्सा उनको दिया जाएगा। माननीय राहुल गांधी जी ने भी इस सवाल पर माननीय अखिलेश यादव जी की इस मांग का जबरदस्त समर्थन किया। पार्लियामेंट में भी ये बात आई, सड़क पर भी, और तमाम पब्लिक कार्यक्रमों में, प्रेस कॉन्फ्रेंसों में लगातार ये मुद्दा चलता रहा, काफी लंबा चला। अब ये एक फैसला लिया है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट ने, तो इस फैसले का, इसके पीछे क्या है वो सब अलग बात है। इस फैसले का तो स्वागत है। हमारी पार्टी, समाजवादी पार्टी और ज्यादातर विपक्षी दल या जो भी एक सामान्य व्यक्ति समझता है कि भाई देश के हर नागरिक को, वो वर्ग में, समूह में, जाति में जो बटे हुए हैं, उनमें कुछ लोग अपनी चालाकी से सारे संसाधनों पर कब्जा करके बैठ जाएं। रहस्य पर्दा आज तक नहीं उठा और ये घटना हो गई, तो अब ये खबर फैली हुई है। लोगों ने ये भी कहा कि ये बहुत बड़ी जवाबदेही थी हमारे सुरक्षा तंत्र की, गृह मंत्रालय की, क्योंकि कश्मीर में, जो पहले कश्मीर एक राज्य था, आज वो केंद्र शासित राज्य है, तो वहां की सारी सुरक्षा का इंतजाम हमारा भारत सरकार का गृह मंत्रालय संभाल रहा। तो अब जो जवाबदेही बनती जा रही, जवाब नहीं दिया जा रहा। स्थिति यहां तक हो गई कि इस घटना के तुरंत बाद जो वहां शहीद हो गए वो तो अपनी जगह है, जो घायल अवस्था में हॉस्पिटलों में है, लोग भाग रहे हैं कि हम उनके बीच में पहुंचे, उन्हें सांत्वना दें, उनको जो हॉस्पिटल है उनका, हॉस्पिटल में है उनका हाल चाल लें। लेकिन उधर इतनी बड़ी घटना के बाद, उस विफलता के बाद, देश के प्रधानमंत्री पटना जा रहे हैं, चुनाव की रैली को संबोधित करने के लिए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में देश में बड़ा गुस्सा है, लोगों में बड़ी चिंता है। तो कई लोग कह रहे थे,
हम लोग के बीच में बैठे थे, कई लोग सुन के मुंह से मैंने सुना, सब लोग कह रहे हैं कि ये शगुफा है, ये बिहार के चुनाव में उस घटना का तो लाभ नहीं मिल पाया, बल्कि थू थू हो गई कि इनको जाना चाहिए कश्मीर में। अभी उन शहीद हुए लोगों की अर्थी को अग्नि भी नहीं लगाई गई और ये वोट मांगने चले आए बिहार, तो उसकी थू थू हो रही है, उसकी जवाबदेही नहीं तय हो पाई अभी तक कि आखिर क्यों नहीं वहां सुरक्षा लगाई गई। कश्मीर में तमाम वीआईपी एरियो में 10-10, 20-20 मीटर पर असलहाधारी फोर्स के जवान खड़े हैं, मिलिट्री खड़ी है, लेकिन जहां देश के 2000 पर्यटक, निहत्थे पर्यटक, जिनको भरोसा जीता था सरकार ने ये कह करके कि आइए कश्मीर घूमने, लोग